हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करो मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों से सबसे ये मैं आज एक बात बोल दे रही हूँ कि आप लोगों को जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ये लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, सही के लिए खड़ी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको नहीं अच्छी लग रही है वो प्लीज़ कमेंट में ये ना कहे कि तुम तो घटिया बोलती हो, तो तुमको कौन लाइक सब्सक्राइब करेगा। जी बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पसंद है आप ना कीजिए। आपको ये लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं गलत के लिए खड़ी हूँ, तो बिल्कुल ना कीजिए आपको अगर ऐसा लग रहा है तो। मगर मैं आपके इस कहने से, जो मैं सच सच के लिए लड़ रही हूँ, जो मैं एक माँ के लिए लड़ रही हूँ, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, वो मैं नहीं छोड़ दूँगी। क्योंकि वो आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच नहीं है। और मेरी सोच कहाँ से गलत है, ज़रा कमेंट करने से पहले ना पहले देख लिया करो कि आप कमेंट कर रहे हो तो आपको ये लगता है कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है, मैं तो कमेंट कर रही हूँ, मुझे कौन देख रहा है। हाँ, कि मैं मेरे कमेंट से मुझे शर्म आएगी कि हाँ लोग मुझे देख के हंसेंगे कि इसकी कितनी कितनी घटिया सोच है, ये कैसे सोच वाली है, ये यही काम करती है। हाँ, मगर ऐसा नहीं होता है। खुद खुद का अंतरात्मा है कि नहीं है। हम्म एक बेटी नहीं हो, एक बहू, एक माँ नहीं हो। मतलब एक माँ को, एक बेटी को मतलब जितना मन हो रहा है उतना लोग बेइज्जत कर रही हैं, उतना गलत बोल रही हैं, और उसके बाद भी आप लोग इस तरह की सोच ले आके कमेंट करते हो और सोचते हो कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। मेरी सोच नहीं गलत है। मैं घटिया सोच की नहीं हूँ, आप घटिया सोच की हो, जो ऐसी घटिया लोगों के लिए आप सपोर्ट में खड़े हो। ठीक तो। और एक लोग कोई राजपूत करके थी, उनका आईडी पूरा, अब क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं वो नहीं दिखा पाती हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे अगल बगल तुम होती तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना। गलत ना, आपको पता नहीं है। मैं आपके अगल बगल होती ना तो आप राइट टाइम रहती। ठीक है। और कभी सोचिएगा भी नहीं कि आप हमसे लग जाइएगा। कबड्डी चैंपियन हूँ मैं। पहले पता करिए, उसके बाद तब आइएगा हमसे लगने। कहीं ऐसा ना हो कि एक के हाथ में चित हो जाइएगा। हम्म तो पहले पता कर लो, मैं उन सब जैसे उड़ड़ी पड़ड़ी नहीं हूँ। ठीक है ना, अनपढ़ गवार हूँ। हाँ, मैं अपने देश की भाषा, जो मेरी अपनी भाषा है, मैं उसे बोलना पसंद करती हूँ। ठीक। मेरी सोच, मेरी चीज़ें बहुत अलग है। मैं बहुत अलग टाइप की औरत हूँ, बहुत अलग टाइप की लड़की हूँ। मैं अपने परिवार को, अपनी माँ को दिलो जान से प्यार करने वाली हूँ। अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर कहीं वो गलत भी होते हैं, कहीं उनका कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं तो मैं ऐसे अवॉइड कर जाती हूँ। ठीक। तो मेरी सोच, अब मेरे बारे में पहले पता करके उसके बाद आना हमसे कबड्डी लड़ने। ठीक। एक हाथ एक हाथ की सोच लो कि कबड्डी चैंपियन मैं हूँ तो मैं कैसी रही होंगी। हाँ, अभी होगा वो तो एक के हाथ की हो। सोच समझ के कमेंट करना। नहीं अच्छी लगती हूँ कोई बात नहीं, ना देखो। हमने ये नहीं कहा है ना कि मेरी ज़बरदस्ती, मैं तो करती नहीं हूँ ज़बरदस्ती। देखो, जैसे वो सब ज़बरदस्ती करती है, नहीं नहीं मैं ज़बरदस्ती तोड़ दूंगी, और ऑडियंस को मैं ज़बरदस्ती खींच के ले आऊँगी अपनी गंदगी में, मैं ज़बरदस्ती खींच के ले आऊँगी अपनी गंदगी में। वो उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं सही के साथ हूँ, सही रास्ते पे हूँ, बस ये मैं जानती हूँ। और जो सही होंगे वो मेरे साथ है। पहले कमेंट देख लिया करो कि कितने पॉजिटिव का, कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट होते हैं, कितने दिल मिलते हैं, कितनी कितनी प्रशंसा होती है, कितने लंबे लंबे कमेंट होते हैं। ठीक है। वो देख के तब आप जो एक दो लोग आ जाते हो ना घुसा के वो हमको भी पता है कि वो फेक आईडी होती है। हाँ, क्योंकि वो अपने अपने रियल आईडी से तो आती नहीं है, सब तो फेक ही आईडी से आएंगी ना मेरे यहाँ। ठीक। और ये सब बातें थी, आप लोगों से बात करना था मुझे। तो मैंने कहा कि पहले इन लोगों की कमेंटों का जवाब दे दी, जो ये लोग कमेंट की थी, उल्टा सीधा बोली थी। आ, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिनको ये नहीं लगा। और मैं ये, जो कुछ लोग भी हमको ये भी आके कमेंट की थी कि
उसके फल की दुकान है तो क्या करेगा, वो फेंक नहीं देगा। ये वो तो हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी का फल की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है तो खराब है, वो इंसान गिरा हुआ है। हमने ये कभी नहीं कहा। किसी का बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका एक बराबर होता है। हमने कभी किसी के बिजनेस को, किसी के घर को कभी हमने कभी खराब नहीं कहा, कभी नहीं। मगर जो जैसी हरकतें करता है वो मैं दिखाती हूँ, मेरा काम है। और मैं किसी को गंदा नहीं बोलती हूँ। मैं किसी को यहाँ, हाँ, जो गंदगी किया है, जो गंदा बोला है, बस उसका मैं मुंह तोड़ जवाब दे रही हूँ। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसका फल का बिजनेस है तो बहुत घटिया लोग हैं। क्यों? फल के बिजनेस का जिसका होता है वो घटिया लोग होते हैं? मैंने ऐसा कभी बोला है? नहीं बोला है। मगर जिस हिसाब से वो फल दिखा रहा था ना ढोंगी बाबा, कि अरे मारे फल आ गया है, 1 बोरा फल आ गया है, इतना फ्रिज में भर गया है, खा खा के एकदम से एक ही दिन में मोटी तगड़ी हो गई है मेरी बीबी, उस बात पे ट्रोल किया जा रहा है उसको। अब मैं ही नहीं कर रही हूँ, सब कर रहे हैं। ठीक, तो वो दिखा रहा है, वो बता रहा है कि खरीद खरीद के बोरा का बोरा फल हमारे ससुर जी ला के और हमारी बीवी को खिला रहे हैं। तो वहां जाके आप लोगों करिए, आप उसको बताइए कि वो गलत मैसेज ना दे। अगर गलत मैसेज देगा तो उस पर तो ट्रोल होगा ही। उसको गाली तो दे नहीं रहे हैं। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा आँख कान खोल के किसी की वीडियो पूरी वॉच करके देखा करिए। जब पूरी वॉच करके देखोगे तब समझ में आए। अब ऐसे ऐसे स्किप करके देखोगे तो क्या समझ में आएगा आपको? कुछ नहीं आएगा, आप कुछ नहीं जान पाओगे। ठीक, और बताते हैं, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं ढोंगी बाबा पे। ढोंगी बाबा एक दिन के लिए आए थे। एक दिन के लिए सिवान आए, फिर उसके बाद चले गए। वो वापस गए ससुराल गए हैं। और अब की गए हैं वो ट्रेन से। तो ट्रेन से गए हैं वो, एक दिन के लिए क्यों आए थे? एक दिन में ही वो इतने परेशान हो गए, हाँ, इतना ही उनको अकेलापन महसूस होने लगा। और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है कि आज तक वो जाके ससुराल रहे ही नहीं है। हाँ, सब चीज़ें उनके यहाँ घर में ठीक थी, सारी चीज़ें थी, वो घर में थे। तभी जब जाती थी ना 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो जाके 15 दिन जाके हो रहे हैं ससुराल में। कोई नई बात तो है नहीं कि जो तुम इतना ढोंगपन कर रहे हो, इतना ढोंग। कितना दिन तुम्हारा ढोंग चलेगा? हाँ, और उस ससुराल के तुम कितने दिन रहोगे? कितने दिन उस ससुराल की इज्जत मान सम्मान तुम बचा लोगे? तुम बचाओगे जो तुम अपने घर के नहीं बचा सके, तुम अपने ससुराल का मान सम्मान बचाओगे। मतलब जितने दिन है उतने दिन में तो तुम अपने ससुराल को न, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तुमने अपने ससुराल का बहुत ऐसा चीजें है, बहुत ऐसी चीज, ऐसा भांडा तुमने फोड़ा है। मतलब एक टूटी फूटी साइकिल तुमने दिखाई। हाँ, मतलब ये तुम अपना लेबल ही वो वहां दिखा रहे थे ना कि मैं यही है मेरे ससुर का लेबल। तो तुम दिखा रहे हो, उसके बाद ट्रोल कोई कर देगा तो बुरा लग जाएगा। तो क्यों दिखाते हो? जब तुम्हारे ससुराल में बड़े संस्कारी है, हमारे संस्कार का बाजा बज रहा है, तो संस्कारी है तो क्यों आते हैं भाई वीडियो में? क्यों तुम वहां जाके वीडियो शूट करते हो? अगर न करते तब तो जानती कि तुम बहुत अच्छे लायक दामाद हो, वो बहुत लायक अच्छी बेटी है, बहुत संस्कारी बेटी है। और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही संस्कारी हैं। तुम जब अगर वो एकदम डायरेक्ट मना कर देते कि आप वीडियो ना बनाइएगा, हमारे घर आइएगा तो वीडियो एकदम ना बनाइएगा, तो तुम जबरदस्ती बना लेते ना, जबरदस्ती भी नहीं बनाते। तो तुम खुद ही, और एक चीज, कितना तुम्हारे ससुराल में इज्जत है ना। जिस दिन वो जाके तुम्हारी बीबी दिखाई किचन में कि मेरी देखें क्या खाना बना है, जहाँ की भिंडी की भुजिया बनी हुई थी और रोटी बन रही थी और दिन का चावल था, उसको फ्राई किया जा रहा था, सिर्फ किसमें? सरसों के तेल में। ठीक, वही तुम्हारे लिए भी वही खाना रहा होगा ना, कि तुम्हारे लिए अलग से मालपुआ नहीं बना था ना, नहीं वो मालपुआ दिखाया जाता। तो ये जब रहने लगता है दामाद ना, दमदुल्ली जब बन जाता है, दामाद नहीं, जब दमदुल्ली बन जाता है ना, तो वो घर का बासी खाना भी खाता है, बचा खुचा भी खाता है, उसका कोई इज्जत नहीं होता है। तो इसीलिए दामाद बन के रहना चाहिए। अगर दमदुल्ली बन जाओगे तो इज्जत तो ऐसे ही होने वाली है ससुराल में, चाहे वो मेरे घर का हो,
चाहे किसी और के घर का हो, चाहे तुम हो, कोई भी हो, कोई भी, मैं किसी की ही बात कर रही हूँ कि आप जब तक आप दामाद बन के जाओगे ससुराल में, तब तक आपका बहुत मान सम्मान होगा। और जब आप दमदुल्ली बन जाओगे तो रत्ती भर एक थोड़ा भर नहीं तुम्हारा होगा मान सम्मान, तब तुम एकदम आम हो जाओगे। भैया जैसे मेरे घर के बच्चे रह रहे हैं, जैसे सब लोग रहे हैं, जो खा रहे हैं पी रहे हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से रहो। दमदुल्ली बन के रहोगे तो ठीक। और एक चीज और, कमी किसके नहीं है? ये बताया जाता है कि सचिन में नहीं कमी है, मनीषा में नहीं है, फलाने में नहीं, ढमकाने में नहीं, सबके में कमी है। कोई ऐसा धरती पे इंसान नहीं जिसके अंदर कमी नहीं होगी, कोई न कोई। सबके इंसान, हर इंसान के अंदर कमी होती है। अगर कमी ना हो तो भगवान ना हो जाए वो, मगर कमी सबके अंदर थोड़ा बहुत कमी होती है। कहीं गलती होता है, कई चीज़ें होती हैं, वो सॉरी बोलता है, अपनी चीज़ों गलती को मानता है, एक लिमिट में होता है। अभी इस तरह की कमी, ये कमी नहीं, ये तो सरासर गिरा हुआ इंसान इसको बोला जाएगा कि जो अपनी बहन को की इज्जत को तार तार कर रहा है, अपनी बहन को दो चार आदमियों के सामने सौंप रहा है कि हमारी कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। वो ऐसा वो कमी है? वो माफ करने वाली चीजें हैं? जो अपने माँ को गाली दिलवा रहा है उसको कमी कहेंगे कि वो कमी है? वो कमी नहीं, कमी हर इंसान में होती है, कुछ ना कुछ, कोई न कोई कमी होती ही है। कोई न कोई गलती, थोड़ा बहुत छोटे मोटे, हर इंसान से गलतियां होती रहती है। गलती ना हो तो सीखेगा कैसे इंसान? अपनी गलतियों से ही सीखता है, हर एक इंसान सीखता है अपनी गलतियों से। मगर ये जो नीच हरकतें वो कर रहा है ना, जो करवा रहा है, और जो जैसी बैठी है, हमको भी बोलना अच्छा नहीं लगता है कि जीबी रोड है, ये सारी चीज़ें हमको भी बोला, हमारे ये संस्कार नहीं है। मगर वो इतना गिर के लेवल पे बात करिए, इतना गिरा हुआ गिर के बात कर रही है कि उनके लिए तो ये शब्द भी छोटा है। इससे भी बड़ा कोई शब्द हो ना, वो भी उन सबको बोल दो, ठीक है? तो आप हमको ना बताइए कि हम कैसा बोल रहे हैं, हम कैसे हैं, हमको पता है, ठीक। और हमारी पूरी जितनी हमारी सब्सक्राइबर हैं वो हमको सब्सक्राइब की, हमको देख के की हैं, हमारी चीज़ों को देख के समझ के की हैं। अगर मैं ऐसे किसी ब्लॉगर को गाली देती ना, तब मेरी गलती होती, तब मैं गलत होती। मैं किसी ब्लॉगर पे उंगली उठाती, मैं किसी ब्लॉगर को गाली देती, उल्टा सीधा बोलती, तब मेरी गलती होती कि मैं उनके पीछे क्यों पड़ी हूँ। मैं उनके पीछे पड़ी हूँ जो यहाँ बैठ के गंदगी परोस रही हैं यूट्यूब पे। तो उनको आप लोग प्लीज़ जाके पहले शांत करवाइए, तो हमारा तो ऐसे बंद हो जाएगा। हमको ज़रूरत नहीं है बनाने की, ठीक है। वैसे ये रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं थोड़ा सा ही इसलिए शूट की हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। बीपी, मैंने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी सी बीपी ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैं सबके आज, क्योंकि कमेंट सबके इतने दिन से पड़े थे, तो मैं पढ़ तो ली थी मगर सबका रिप्लाई नहीं की थी। और मेरी अलग सोच होती है कि कोई अगर मुझे कमेंट किया है तो मुझको उसका रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भाई कोई उम्मीद से करता है, ठीक। तो उसको ज़रूर मिलना चाहिए कि हाँ भाई आप कर रहे हो, आप अपना समय दे रहे हो, तो हमको भी आपके लिए समय देना है। हाँ, तो इसलिए मैंने आज, देखिए बहुत रात हो गई है और मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई की हूँ। उसके बाद मैं सोची हूँ कि जितने लोगों का जो भी चीज़ें थोड़ा सा वो मैं क्लियर कर दूँ। और फिर कल मेरी जो भी वीडियो आएगी, मैं कल एक वीडियो अगर शूट करके देखूँगी तो दिन में भी डाल दूँगी। अब ये मेरी वीडियो सुबह जिस टाइम पे जाती उसी टाइम पे जाएगी, मैं पब्लिक करूँगी। फिलहाल उसके बाद मैं अपना जो भी रिएक्शन देना होगा मैं एक और वीडियो बना के और देख के डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए, आप लोग कोई गलती सही हुई हो तो प्लीज़ हमारी जो सब्सक्राइबर हैं माफ़ करिएगा, ठीक है। और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। बाय बाय।